Students, we will continue the story today, a letter to God. Let's read paragraph by paragraph and then I will try and explain it to you in a very comprehensive and easy manner. In the first paragraph, the author is talking about the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So students, in the first paragraph, first and all in the first line, the author is describing this house. This is basically Lancho's house. And where is Lancho's house? Lancho's house is in a valley, and in the entire valley there is only one house, and that is Lancho's house. Lancho का घर एक वैली में है और पूरे वैली में सिर्फ एक ही घर है और वो लैंचो का घर है। और ये घर जो उसका वैली में बना हुआ है वो एक हिल के ऊपर है, जो कि एक हिल के टॉप पे है, क्रेस्ट ऑफ अ हिल। क्रेस्ट मीन्स स्टूडेंट्स टॉप। फ्रॉम दिस हाइट, आप इस ऊंचाई से जो है वो आप क्या क्या देख सकते हो? आप रिवर देख सकते हो, आप फील्ड देख सकते हो, खेत देख सकते हो। किस चीज़ के? राइप कॉर्न के, यानी कि पके हुए मक्के का खेत आप देख सकते हो, जो आपको दूर से देखने में डॉटेड डॉटेड लगेगा। उसके फ्लावर्स जो है वो डॉटेड डॉटेड लगेंगे, मतलब पूरा फैला हुआ है उसका फ्लावर पूरे खेत में। और ये जो उसका खेत है हमेशा ही अच्छा हार्वेस्ट देता है। बट अभी जो अर्थ को यानी लैंड को चाहिए वो एक डाउनपोर चाहिए। डाउनपोर मीन्स हेवी रेन या कम से कम एक सावर। अगर हेवी रेन नहीं भी हो पाता है तो थोड़ी सी बारिश। थ्रू आउट द मॉर्निंग, लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, आज सुबह से लैंचो जो है वो सिर्फ एक ही काम किया है, क्योंकि उसको अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता है, वो खेत को बहुत ही इंटीमेटली जानता है। तो उसने आज क्या किया? आज कुछ नहीं किया है सुबह से, सिर्फ स्काई, सिर्फ आसमान में देखा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। सुबह से बस वो यही कर रहा है। एंड नाउ ही विल टॉक, now we are really going to get some water, woman. So now he is टॉकिंग टू हिज वाइफ। अभी इस स्टैंजा में हम लोग देखेंगे कि वो अपनी वाइफ को क्या बता रहा है। अभी वो अपनी वाइफ, ये जो वुमेन है वो उसकी वाइफ है, और वो अपनी वुमेन को क्या बोल रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अभी ऐसा लग रहा है, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जो स्काई देखा है उससे उसको पता चल रहा है कि अभी ऐसा लग रहा है कि बारिश 100% होगी। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड यस गॉड विलिंग। और ये जो औरत है ये क्या कर रही थी? ये जो उसकी वाइफ है ये उस समय सपर प्रिपेयर कर रही थी। सपर क्या होता है स्टूडेंट्स? सपर जो होता है वो इवनिंग मील, और यहाँ पे आप उसको डिनर समझ सकते हो। तो उसने जवाब दिया कि मैं जो है वो यस गॉड विलिंग, गॉड की मर्जी अगर होगी तो ज़रूर वर्षा होगी। उस वुमेन ने, उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया। द ओल्डर वॉज वो वॉकिंग इन द फील्ड वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड देम ऑल come for dinner. It was during the meal that, so basically students, now here we are seeing that लैंचो हैड फ्यू चिल्ड्रन एल्सो। उसके कुछ बच्चे हैं, और कितने बच्चे हैं वो यहाँ पे श्योर नहीं हुआ है। द ओल्डर बॉयज, उन सभी बच्चों में से जो बड़े लड़के हैं वो जो है वो बेसिकली फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो छोटे वाले बच्चे हैं, अभी स्मॉलर वंस है, इसमें गर्ल्स है बॉयज है दोनों हो सकते हैं, और कितने बच्चे हैं वो श्योर नहीं है। तो उसके जो स्मॉलर बच्चे हैं वो जो है वो बेसिकली खेल रहे थे हाउस के नज़दीक में ही, नियर द हाउस। और वो लोग कब तक खेल रहे थे? जब तक कि उसकी वाइफ ने उन लोगों को बुलाया नहीं डिनर के लिए। और बेसिकली जब वो लोग डिनर में खाना खा रहे थे तभी जो है वो क्या होता है, तभी जैसा रेंचो ने प्रेडिक्ट किया था स्टूडेंट्स, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगिन टू फॉल। लेंचो को नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखने से पता चल गया था कि आज जो है वो बारिश होने वाली है। तो बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन जो है वो धीरे धीरे फॉलिंग करना स्टार्ट कर दिया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट से जो है वो आपको माउंटेन्स के बहुत बड़े बड़े क्लाउड्स, ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स जो है वो आपको उधर आते
हुए दिखाई दे सकता था। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, और अभी का मौसम काफ़ी सुहावना हो गया था। ऐसा हो जाता है बारिश होने से पहले का जो वेदर कंडीशन है आपको काफ़ी प्लेजेंट लग सकता है। तो उस तरह के वेदर कंडीशन को डिस्क्राइब करने के लिए ही राइटर ने यहाँ पे लिखा है द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। एयर काफ़ी फ्रेश और स्वीट हो गई थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। और यहाँ पे मैन कौन है? ये लैंचो। लैंचो जो है वो बाहर सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि वो बारिश की बूंदों का सुख अपने शरीर पे लेना चाहता था, उसके प्लेजेंट फील करना चाहता था बारिश की बूंदों को अपने बॉडी के ऊपर। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम, दीज आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। और जब वो अंदर आया, अपने घर में वापस आया बाहर से जाके भीग के, तो रेन ड्रॉप्स को स्टूडेंट कंपेयर कर रहा है। किस चीज़ से कंपेयर कर रहा है? रेन ड्रॉप्स को कंपेयर कर रहा है न्यू क्वाइंस से, क्योंकि उसके लिए उसकी पूरी खेती जो है वो बारिश के बूंदों पे ही डिपेंडेंट है। तो उसके लिए ये बारिश की बूंदे जो है वो पैसे से कम नहीं है। इसीलिए ही इज सेइंग दैट दीज रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू क्वाइंस। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। उसके लिए एक एक बारिश की बूंद जो है वो कीमती है। उसके हिसाब से जो बड़े ड्रॉप ऑफ रेन है वो उसके लिए 10 सेंट पीसेस के बराबर हैं, और जो छोटे बारिश की बूंदे हैं वो 5 सेंट पीसेस के बराबर हैं। स्टूडेंट, सेंट्स जो है वो ब्रिटेन में और अमेरिका में चलते हैं। इट्स अ डॉलर। बेसिकली ये जो है वो आपका 100 सेंट्स इक्वल्स टू $1। ये उसका जैसे यहाँ पे पैसे और रुपीज चलते हैं उस तरह से है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. But अभी क्या होता है स्टूडेंट्स, क्यों उस तो स्टूडेंट्स ये देख के कि बारिश हो रहा है, उसकी दिल की इच्छा तो भी पूरी हो रही थी क्योंकि वो चाह रहा था कि बारिश हो जाए। इसीलिए उसका जो एक्सप्रेशन था वो काफ़ी सेटिस्फाइड हो गया था। मतलब उसके चेहरे से जो भाव प्रकट हो रहे थे वो काफ़ी संतुष्टि वाले थे। ये देख के, क्या देख के? कि उसका पूरा फील्ड, राइप कॉर्न का जो उसका फील्ड है, पके हुए मक्के का जो उसका खेत है, और उसके फ्लावर के साथ, मतलब पका हुआ मक्का और उसके फ्लावर के साथ पूरा का पूरा खेत जो है वो बारिश की चादर में लपटा सा गया है। ये देख के वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड फील हो रहा था। उसके चेहरे से सेटिस्फेक्शन जो है वो बिल्कुल झलक रही थी। अचानक से जो है वो मौसम चेंज हो जाता है, और क्या हो जाता है कि रेन के साथ साथ जो है वो बड़े बड़े हेल स्टोन्स भी गिरने शुरू हो जाते हैं। हेल स्टोन्स यानी पत्थर के टुकड़े। कभी कभी बारिश में जो है वो हेल स्टोन्स होता है, आपको पता है। दीज ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर क्वाइंस। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्स टू रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पेल्स। और जब उसके लड़के लोगों ने, लैंचो के लड़के लोगों ने देखा कि ये जो हेल स्टोन्स आसमान से गिर रहा है, हेल स्टोन्स वाइट कलर के होते हैं स्टूडेंट्स, तो ये उसके लड़के लोग ने बोला कि ये तो सचमुच में जो है वो न्यू सिल्वर क्वाइंस जैसे लग रहे हैं। उसने रेन ड्रॉप को, लेंचो ने जो है वो क्वाइंस से कंपेयर किया था, बट यहाँ पे जो हेल स्टोन्स गिरना शुरू हुआ उसको उसके बच्चे लोग सचमुच में सिल्वर क्वाइंस जो है वो समझ रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि ये तो सचमुच में सिल्वर क्वाइन है, और वो लोग उसके बाद अपने आप को रेन में एक्सपोज करते हैं, यानी रेन में चले जाते हैं। और क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको फ्रोजन पर्ल्स कलेक्ट करना था, वो जमे हुए पत्थर के टुकड़े यानी हेल स्टोन्स। पर्ल्स मीन्स तो मोती होता है, बट यहाँ पे वो जो फ्रोजन जमा हुआ बारिश के टुकड़े हैं उसको जो है वो रेफर किया जा रहा है। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ एक्सक्लेम्ड द मैन। बट लैंचो को पता चल गया कि ये उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए लैंचो क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली। इट डिड नॉट पास क्विकली। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कोन फील्ड, ऑन द होल वैली। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। लेकिन वो उम्मीद किया लेंचो कि ये तुरंत ख़त्म हो जाना चाहिए, बट बेसिकली वो तुरंत ख़त्म हुआ नहीं, और 1 घंटे तक लगातार जो है वो पत्थर गिरती रही, हेल स्टोन्स होता रहा। एंड पूरे गार्डन में, पूरे हिल साइड में, पूरे कोर्नफील्ड में, यहाँ तक कि पूरे वैली में
पूरा का पूरा उसका जो खेत था वो बिल्कुल वाइट हो गया, जैसे कि वो साल्ट से कवर हो, इस तरह से पूरा हो गया। सभी जगह जो है वो पूरे वैली में ही जो है वो हेलस्टोन हुई 1 घंटे तक, और उसका खेत जो है वो इस तरह से भर गया था वाइट स्टोन से, जैसे कि वो साल्ट से जो है वो भरा हुआ हो। ये वाइट स्टोन भी बेसिकली स्टूडेंट्स उजले होते हैं और गिरने के बाद वो जो है वो पिघल जाते हैं, पाउडरी हो जाते हैं। तो पूरा थोड़ी देर तक आपको लगेगा जैसे कि नमक बिखरा हुआ है, उस तरह से दिखने में लगने लगता है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द कोन वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, लेंचो's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. सो बेसिकली ये स्टूडेंट्स, अभी क्या होता है कि ये सिनेरियो को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि हेल स्टोन के बाद कैसा हो गया। हेल स्टोन के बाद जितने भी वहाँ पे पेड़ थे उन सभी पेड़ में एक पत्ता तक नहीं बचा, पूरा का पूरा जो कोन फील्ड था लेंचो का फुल्ली डिस्ट्रॉयड हो गया हेल स्टोन होने से, और द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स। और आप देखो थे कि वो अर्लियर पैराग्राफ्स में कि कोन के फील्ड में फ्लावर्स थे जो बिल्कुल डॉटेड डॉटेड लगते थे दूर से दिखने में, लेकिन अभी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया। पूरा फ्लावर पत्थर गिरने की वजह से झड़ गया, पूरा का पूरा जो कोन फील्ड है वही बर्बाद हो गया लेंचो का। लेंचो की आत्मा ये सब दिल देख के बिल्कुल ही दुख से भर गई। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स। और जब बेसिकली स्टूडेंट्स ये आपका खत्म स्टॉर्म रुक गया, तूफान रुक गया, सैंड स्टॉर्म रुक गया, तो वो जो है वो खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने लड़के लोगों से क्या बोलता है कि इससे ज़्यादा तो एक प्लेग ऑफ लोकस्टस आ जाता तो भी हमारे फसल को उतना नुकसान नहीं होता जितना कि ये रेन स्टॉर्म गिरने से हुआ है, ये हेल स्टॉर्म से हुआ है। अभी स्टूडेंट्स लोकस्टस क्या होता है? लोकस्टस बेसिकली स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके बुक में उसका मीनिंग दिया हुआ है। इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स। ये फसल को बर्बाद करने वाले कीड़े होते हैं जो हमेशा एक ग्रुप में आते हैं। स्वॉर्म मीन्स होता है झुंड में आते हैं। अब प्लेग ऑफ लोकस्टस जो है उसके ग्रुप को दिखा रहा है। प्लेग ऑफ लोकस्टस, आप जानते हो कि हर चीज़ के ग्रुप को अलग अलग चीज़ों से डिनोट किया जाता है। जैसे अ प्राइड ऑफ लायन, इट मीन्स लायन की जो एक फैमिली होती है, लायन की जो ग्रुप होता है। फिश ऑफ स्कूल ऑफ फिश, जो फिश का ग्रुप होता है उसको हम लोग स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं। तो उसी तरह से प्लेग ऑफ लोकस्टस यानी लोकस्टस का ग्रुप, उसको हम लोग। तो लेंचो का जो एक्सप्रेशन है कि लोकस्टस का प्लेग इससे ज़्यादा कहीं छोड़ा हुआ होता उसके लिए, दिस द हेल हैड लेफ्ट नथिंग। लेकिन ये हेल स्टॉर्म से तो कुछ भी नहीं बचा हुआ है। दिस ईयर वी विल हैव नो कोन, दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल गो हंग्री दिस ईयर। अभी हमें यहाँ पे लेंचो के फीलिंग्स पता चल रही है कि उसका फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो को कैसा फील हो रहा है, उसके दिमाग में क्या क्या बातें चल रही हैं। उसने बोला कि ये हेल स्टॉर्म की वजह से अभी कुछ नहीं बचा है। इस साल उन लोगों का पूरा कोन जो है वो ख़त्म हो गया है, बर्बाद हो गया है। और वह रात लेंचो और उसकी फैमिली के लिए बहुत ही सॉरोफुल रात थी। सॉरोफुल मीन्स काफ़ी दुखदाई, वेरी सैड। सॉरो मीन्स सैडनेस होता है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हो। और इसीलिए वो बोल रहा है अभी जितने भी सेंटेंसेस क्वेटेशन मार्क्स के अंदर हैं यानी डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं, ये उसके सेंटेंसेस हैं, ये उसके बोले गए सेंटेंसेस हैं लेंचो के। लेंचो बोल रहा है कि हम लोगों का ये पूरा मेहनत, पूरा काम जितना भी हम लोग किया था वो सब बेकार चला गया। यहाँ पे हम लोग कौन है? लेंचो और उसकी फैमिली सब मिल के खेत में काम करते हैं, उसके लड़के भी काम करते हैं, ये आपने देखा है। और अभी वो बोल रहा है कि कोई भी नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके और ये पूरा साल जो है हम लोग भूखे रह जाएंगे। आपको इन सब 4 क्वेश्चंस के बारे में खुद से डिस्कस करना है। ये कहानी पढ़ने के बाद ये ऐसे क्वेश्चंस नहीं है जिससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट ये सब क्वेश्चंस पे डिस्कस करके आपको जो है वो काफ़ी नॉलेज मिलेगी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चंस को पढ़ोगे और आंसर्स देने की कोशिश करोगे। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? लेंचो होप्ड फॉर अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शावर।
लेंचो ने उम्मीद किया कि एक बारिश होनी चाहिए, और बारिश अगर नहीं भी हो तो कम से कम साबर तो हो ही जाए, इतना उसने उम्मीद किया। ऐसे आप ये क्वेश्चंस अपने आप से करोगे और उसका ओरली आंसर्स दोगे, इसको लिखना नहीं है। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स? लेंचो ने ऐसा क्यों बोला कि रेन ड्रॉप्स जो है वो न्यू कॉइन्स जैसे हैं उसके लिए? बिकॉज फॉर हिम raindrops are like coins, because he earns money from his crops, and for him his crops are like money. How did the rain change? What happened to Lenjo's field? और फिर अचानक से रेंज कैसे चेंज हो गई? The rain changed, it started to hail storm, and it just destroyed to Lenjo's field. What were Lencho's feelings when the hail stopped? When the hail stopped, Lencho was very sad. He was in a sorrowful state because his whole crops was destroyed. So basically students, इस तरह से ओरल कॉम्प्रहेंशन चेकअप कर लोगे, और उसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट अभी ये स्टोरी जो है पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या होता है आगे इस कहानी में। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अभी तो आप जानते हो कि लेंचो का घर वहाँ पे अकेले था, सॉलिटरी, सॉलिटरी मीन्स सिंगल, बिल्कुल एकांत, वहाँ पे और कोई दूसरा घर था ही नहीं। तो ऐसे जगह में इन द मिडल ऑफ द वैली, जहाँ पे लेंचो और उसकी फैमिली बिल्कुल अकेले रहते हैं, हार्ट्स मीन्स होता है बीचों बीच, हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस, यानी कि उन सब के दिलों में जो लोग वहाँ पे रह रहे थे इस एकांत वाले घर में, जितने भी लेंचो के फैमिली मेम्बर्स थे, उन सब के लिए अभी उम्मीद की सिर्फ एक ही किरण थी, और वो उम्मीद किससे थी? वो उम्मीद थी हेल्प फ्रॉम गॉड। Don't be so upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. तो अभी लेंचो आगे यहाँ पे बोल रहा है कि हमें ज़्यादा अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दिखने में तो सब कुछ लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, बट हमेशा एक बात याद रखो कि कभी भी कोई भूख से नहीं मरता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से। दे यहाँ पे कौन है स्टूडेंट? दे हैं यहाँ पे लोग, पीपल, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि भूख से कभी कोई नहीं मरता है, बट इज इट ट्रू? No one dies of hunger. All through the night, Lencho thought only of his own hope, द हेल्प ऑफ गॉड। ये कहावत के बारे में लेंचो सोच रहा था कि कोई भी भूख से नहीं मरता है, बट उस पूरी रात जो है वो लेंचो अपने सिर्फ एकमात्र होप, एकमात्र उम्मीद जो उसके पास बची हुई है, एकमात्र आशा जो उसके पास बची हुई है, और क्या आशा है? आशा फ्रॉम द गॉड, हेल्प फ्रॉम द गॉड की उम्मीद है उसको कि भगवान ऐसी स्थिति में उसकी मदद करेंगे। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सीज एवरीथिंग। बचपन से उसको इस बात का इंस्ट्रक्शंस दिया गया है कि गॉड की आइज जो है वो सब कुछ देखती रहती है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, जो आपके मन में चल रहा है वो भी गॉड की नज़र से छिपा हुआ नहीं रहता है। कंसाइंस, कंसाइंस मीन्स होता है आपका स्टूडेंट्स मोरल बीइंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। आपके अंदर जो मतलब आंतरिक मन में जो बातें आपकी चलती है कि क्या सही और क्या गलत है, उसको कंसाइंस बोलते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। बेसिकली स्टूडेंट्स लेंचो एक ऐसा आदमी था जिसको देख के आप सोचोगे कि इसको तो पढ़ना लिखना नहीं आता होगा, क्योंकि ही वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन। ऑक्स ऑफ अ मैन एक फ्रेज है जिसका ये मतलब है कि वो बहुत ही मेहनती इंसान था। वो ऑक्स की तरह दिन भर मेहनत कर सकता है, बैल की तरह, और वो बेसिकली खेतों में एनिमल की तरह दिन भर मेहनत करते रहता था। इससे आपको पता चलेगा कि वो शायद पढ़ना लिखना नहीं जानता होगा, बट ऐसा नहीं है, और ये बहुत ही गलत कंसेप्शन है। अगर कोई खेतों में काम कर रहा है और कोई फार्मर है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनएजुकेटेड होगा, जबकि अच्छे लोगों को और एजुकेटेड लोगों को फार्मिंग करनी चाहिए। फार्मिंग नहीं कोई करेगा, आज के टाइम में फार्मिंग जो है वो बिल्कुल ही दूर होती जा रही है, कोई भी उसको नहीं करना चाहता है। तो पता नहीं लोग कैसे खाएंगे, आर्टिफिशियल फूड्स भी हमें खाने पड़ेंगे, प्लास्टिक से बने हुए चावल, जो प्रेजेंट का सिचुएशन चल रहा है, बिकॉज नो वन इज़ रेडी टू बिकम फार्मर, नो वन वांट्स टू फार्म। सो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होता है
कि लैंचो को डिस्क्राइब किया जा रहा है कि लैंचो एक पढ़ा लिखा आदमी आपको लगेगा कि नहीं होगा, बट उसको पता था कि कैसे लिखा जाता था, उसको पढ़ना लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। तो अगले संडे सुबह जो है वो क्या करते हैं कि डे ब्रेक में होता है मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। फॉर अगला दिन जो है बेसिकली संडे था और संडे की सुबह में जो है वो एक लेटर लिखता है जिसको खुद ही लेके जाता है और मेल में डाल देता है। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ये जो बेसिकली लेटर था वो उसने गॉड के नाम से लिखा था। गॉड उसने लेटर में लिखा था। ही रोट, इफ यू डिडेंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म। तो ये सब बातें जो है वो लेंचो ने जो है वो अपने लेटर में लिखा था कि गॉड को उसने एड्रेस करते हुए लिखा था कि अगर आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरी फैमिली इस बार जो है भूखे रह जाएंगे। और इसीलिए उसको कितने पैसों की ज़रूरत है, उसको 100 pesos की ज़रूरत है। पेसोस जो होता है स्टूडेंट करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ का करेंसी होता है। और ये बेसिकली अभी नहीं चलता है, पहले चलता था शायद। और इसीलिए वो बोल रहा है कि उसे 100 pesos की ज़रूरत है कि वो फिर से अपनी खेत में बुआई कर सके, फिर से सो कर सके। सो में होता है बोना। और जब तक कि अगला फसल नहीं आ जाए तब तक जीने के लिए उसको पैसे चाहिए। कितने? 100 pesos। और वो आगे कारण भी बताता है कि उसका ये फील्ड क्यों डिस्ट्रॉय हो गया। उसका फील्ड डिस्ट्रॉय हुआ हेल स्टॉर्म की वजह से। He wrote to God on the envelope, put the letter inside, and still trouble went to town at post office. He placed a stamp on the letter and dropped it into the mail box. उसने जो है लेटर के ऊपर जो है वो टू गॉड लिख दिया। इन्वॉल्व के ऊपर हमें एड्रेस लिखना होता है, एड्रेस की जगह पे उसने टू गॉड लिख दिया। उसके बाद लेटर को जो है वो उसके अंदर डाल के वो जो है वो अभी भी जो है वो ट्रबल फील कर रहा था तो वो टाउन गया और टाउन में जाके पोस्ट ऑफिस में जाके उसने एक स्टैम्प खरीदा, उस पर स्टैम्प डाला और लेटर को उसके बाद मेल बॉक्स में डाल दिया। स्टैम्प में स्टिकर्स जो हम लोग चिपकाते हैं इन्वॉल्व के ऊपर। ड्रॉप मेल बॉक्स वो होता है जिसमें हम लोग लेटर्स डालते हैं। ये पुराने ज़माने में होता था, आजकल ये सब चीज़ें जो है वो प्रेवलेंट नहीं है। ये सब चीज़ें इररेलेवेंट हो गई है प्रेजेंट में। One of the employees, who was a postman and also helped at the post office, bent to his boss, laughing heartily, and showed him the letter to God. तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, जब वो मेल बॉक्स में डालता है तो जो एम्प्लॉयज़ मेल बॉक्स में से लेटर्स को निकालते हैं अलग अलग पहले डिवाइड करने के लिए कि कौन सा लेटर किस जगह पे जाएगा, तो वो पोस्टमैन का काम होता है। पोस्टमैन जब निकाला तो उसने वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा जो है वो उसको शौक हुआ और इसीलिए वो काफ़ी हंसते हुए लाफिंग हार्टली वो जो है वो अपने बॉस के पास जाता है। उसका बॉस कौन होता है? हेड पोस्ट मास्टर जो होता है वो उसका बॉस होता है पोस्टमैन का। और उसने जो है पोस्ट मास्टर को वो लेटर दिखाया जो लेंचो ने लिखा था, लेटर टू गॉड। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। ये पोस्टमैन जो है वो अपने ज़िंदगी में कभी भी इस तरह का एड्रेस जो है वो नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल मैन। ये जो पोस्ट मास्टर था, जो उसका बॉस था पोस्टमैन को, उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। पोस्ट मास्टर एक बहुत ही फैट और एमिएबल मैन था। एमिएबल यानी कि फ्रेंडली और प्लेजेंट, काफी चीयरफुल पर्सन। Postmaster was a very amiable fellow. What does the amiable fellow means to say? Amiable fellow means to say someone who is very cheerful and friendly. Also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." So basically students, now what the postmaster is saying to that postman who brought the letter to him, वो जो पोस्टमैन था, जो पोस्ट मास्टर के पास हंसते हुए काफ़ी मजाकिया तरीके से लेटर जो है वो पोस्ट मास्टर को दिखाया था, बोला था कि ये कैसा आदमी है, इसने जो देखो ये ऐसा लेटर लिखा है गॉड के नाम से, ऐसे भी क्या होता है क्या। वो अपने पूरे पोस्ट मैन के करियर में इस तरह का एड्रेस कभी नहीं देखा था। शुरू में तो इनिशियली जो पोस्ट मास्टर था वो भी जो है वो उस लेटर को देखने के बाद ब्रोक आउट लाफिंग, यानी वो भी हंस पड़ा। ये जो फ्रेज है ब्रोक आउट लाफिंग स्टूडेंट, इट मीन्स कि जब आप कोई काम
कर देते हैं अचानक से, तो ब्रेक आउट और ब्रोक आउट वर्ड का यूज होता है। जैसे आप रो देते हो तो ब्रेक, यू ब्रोक आउट, यू नो, अगर आप हंस देते हो यू ब्रोक आउट लाफिंग, ऐसे ये सब फ्रेजेस यूज होता है ब्रेक आउट वाला। But almost immediately this phrase generally students refer your expressions, your sudden feelings of sudden feelings and thought, you know, जब आप कुछ अचानक से फीलिंग और थॉट को एक्सप्रेस करते हो उसको दिखाने के लिए ब्रेकआउट फ्रेज का यूज होता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन अचानक से वो सीरियस हो जाता है। कौन? पोस्ट मास्टर। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क ही कमेंटेड, और उसके बाद वो लेटर को जो है वो टैप कर देता है उसके ऊपर, क्या नाम है उसका, ये डेस्क के ऊपर, और उसके बाद जो है वो कमेंट करता है स्टूडेंट, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कोरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। वो बोलता है वाओ, इस आदमी के अंदर कितना ज़बरदस्त फेथ है, कितना ज़बरदस्त बिलीव है। व्हाट फेथ मीन्स टू से दैट स्टूडेंट इट इज़ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है जो पोस्ट मास्टर की फीलिंग्स को अंदर से दिखा रहा है कि वाओ, ये बूढ़े आदमी के अंदर कितना ज़बरदस्त फेथ है, काश मेरे पास भी इतना फेथ होता। हिंदी में जैसे जो हम लोग सेंटेंसेस यूज करते हैं, काश ऐसा होता, काश वैसा होता, तो इंग्लिश में आप आई विश यूज करते हो, आई विश आई वर किंग ऐसे करके। तो आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, जब ये सेंटेंस बोला है तो पोस्ट मास्टर, तो उसका ये कहने का मतलब है कि काश मेरे अंदर भी उस पोस्ट मैन जितना भरोसा होता जिसने ये लेटर लिखा है गॉड को कोरेस्पॉन्डेंस करते हुए। गॉड को कोरेस्पॉन्डेंस करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ स्टूडेंट कि गॉड के नाम से, गॉड को एड्रेस करते हुए वो लेटर लिखा है। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink and paper. बट यू नो स्टूडेंट्स, पोस्ट मास्टर उसके बाद क्या सोचते हैं कि गॉड के प्रति जो उसका विश्वास है, इस चीज़ से काफ़ी इंस्पायर होता है पोस्ट मास्टर। किसका? लेंचो का। लेंचो ने जो अपने लेटर के जरिए गॉड के प्रति जो विश्वास दिखाया है, गॉड के प्रति जो उसका फेथ, उसने जो गॉड को लेटर लिखा है, इससे पता चला है कि उसके अंदर काफ़ी फेथ है गॉड को लेके। तो उसका फेथ गॉड में कम ना हो, इसी के लिए जो पोस्ट मास्टर है इसके दिमाग में एक आइडिया आया। और क्या आइडिया आया? ये आइडिया आया कि वो इस लेटर का आंसर देगा, और उसने उस लेटर को खोला। लेकिन उसने जब उस लेटर को खोला तो ये बात उसको बिल्कुल एविडेंट हो गया, एविडेंट हो गया यानी क्लियर हो गया, उसके दिमाग में ये बात बिल्कुल एविडेंट हो गया कि यहाँ पे सिर्फ लेटर का जवाब देने से, लेटर का रिप्लाई देने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने गुडविल के अलावा, इंक और पेपर के अलावा भी कुछ और चीज़ें भी देनी पड़ेंगी। यहाँ पे सिर्फ उसका गुडविल नहीं चलेगा। गुडविल यानी अच्छा विचार, आपका अच्छा एक्ट, योर गुड एक्ट, योर गुड डीड, जो आप अच्छे कर्म करते हैं सिर्फ वही यहाँ पे काम नहीं आएगा। और आप जो लेटर लिखने के लिए इंक और पेपर का यूज करते हो सिर्फ उतना से ही काम नहीं चलेगा, यहाँ उसके अलावा भी और कुछ करना होगा इस आदमी की हेल्प करने के लिए। बेसिकली गॉड की तरफ से अगर कोई रिप्लाई नहीं जाता तो जो लेंचो का फेथ है गॉड में वो खत्म हो जाता, तो उसका फेथ गॉड में बना रहे, उसका फेथ गॉड में कम ना हो, इसी के लिए जो पोस्ट मास्टर है उसको रिप्लाई करना चाहता था। बट उसके लेटर को पढ़ने के बाद पता चला कि उसको सिर्फ लेटर का रिप्लाई नहीं चाहिए, उसको इकोनॉमिक हेल्प भी चाहिए। बट ही स्टक टू हिज रिसोल्यूशन। He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो बेसिकली बट फिर भी वो अपने रिजोल्यूशन पे बना रहा। रिजोल्यूशन क्या होता है स्टूडेंट्स, आप ऑलरेडी समझते हो। जब हम लोग साल के फर्स्ट डे न्यू ईयर पे जब हम लोग जो रिजोल्यूशंस लेते हैं, एक डिटर्मिनेशन, मन के अंदर एक ठान लेते हैं कि ऐसे करना है वैसे करना है, ठान लेना, डिटर्मिनेशन के लिए रिजोल्यूशन वर्ड का यूज होता है। तो वो ये जो पोस्ट मास्टर है अपने रिजोल्यूशन पे कायम रहा कि वो फिर भी इसकी मदद करेगा। उसने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे, जितने भी पोस्ट ऑफिस में दूसरे वर्क एम्प्लॉयज़ थे, उन सबको पैसे के लिए बोला, और उसने अपनी सैलरी में से भी जो है वो कुछ पार्ट दिया। एंड several friends of his were obliged to give something for an act of charity, और उसके कुछ मित्रों ने भी जो है वो, कुछ फ्रेंड्स जो भी है मजबूर हुए देने के लिए। वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सब एक तरह से उसके फ्रेंड्स ही हैं, तो उन सभी लोगों ने जो भी है वो एक्ट ऑफ चैरिटी के रूप में जो है वो पैसा देना जो है वो उचित समझा।
इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 pesos। लेकिन सोचो, पोस्ट मास्टर है, पोस्ट ऑफिस में काम करने के लिए सारे एम्प्लॉयज़ हैं, इसके कुछ फ्रेंड्स भी चैरिटी के रूप में जो है वो दिए हैं, बट फिर भी इन लोगों के लिए जो है वो 100 pesos गैदर करना इम्पॉसिबल हो रहा था। इससे हमें पता चल रहा था कि 100 pesos जो है वो उस टाइम पे वहाँ पे अमेरिका में जो है वो कितना ज़्यादा अमाउंट था, और ये अमाउंट जो है वो गैदर करने में उन लोगों को काफ़ी, ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था 100 pesos उन लोगों को गैदर करना। पेसोज का क्या मीनिंग होता है ये आप पिछले पैराग्राफ में देख चुके हो। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। तो इसीलिए वो पूरा पैसा तो नहीं दे पाया उसको, आधा से थोड़ा ज़्यादा ही भेज पाया जितना लेंचो लेटर में डिमांड किया था। लेंचो लेटर में जो है वो 100 pesos डिमांड किया था, और वो आधा से थोड़ा ज़्यादा भेज पाया पोस्ट मास्टर इसको। ही पुट द मनी इन एन इन्वॉल्व एड्रेस टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर containing only a single word as a signature, God। तो बेसिकली उसके बाद क्या करता है कि वो पैसे को जो है वो एक इन्वॉल्व में डाल देता है। इन्वॉल्व कैसा होता है स्टूडेंट्स, आजकल के बच्चे शायद इन्वॉल्व नहीं समझते होंगे। इन्वॉल्व जो है वो बेसिकली एक लिफाफा होता है जिससे पुराने ज़माने में लेटर्स जो है वो भेजे जाते थे। तो वो लिफाफे में जो है पैसे को डाला था इन्वॉल्व में, और उसके बाद जो है वो उसमें सिर्फ एक ही अंदर एक पेज डाल दिया, और पेज में एक लेटर में जो है वो उसने बस सिग्नेचर के रूप में एक ही वर्ड लिखा, गॉड। ही वांटेड टू डिनोट दैट दिस हैज बीन सेंट टू यू बाय द गॉड, दैट्स व्हाट ही वांटेड टू शो बाय गिविंग अ सिग्नेचर एज गॉड। वो सिग्नेचर लिखने के पीछे पोस्ट मास्टर का सिर्फ यही एम था कि वो जो है वो ये दिखा सके कि हाँ ये जो लेटर है वास्तव में गॉड की तरफ से आया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपका फिर से ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक आएगा, और इसको आप लोग क्वेश्चंस को पढ़ोगे। देखो ये सब क्वेश्चंस इसलिए दिया हुआ रहता है क्योंकि क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग, पढ़ते समय हमें अपने आप को खुद से क्वेश्चंस करने चाहिए कहानी में जो बातें दी गई हैं उससे रिलेटेड। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपको कहानी याद हो जाता है, और फिर आपको उस पॉइंट पे अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो उसका आंसर कैसे दे सकते हो ये भी आपको माइंड में आ जाएगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हमेशा ये दिए जाते हैं जो आपको सोचते रहना है, आपको अपने मन में ही उठाते रहना है पढ़ते समय। क्वेश्चन योरसेल्फ व्हाइल रीडिंग। जब भी आप स्टोरी पढ़ रहे होते तो उतने देर तक अपने आप से क्वेश्चन करते रहो कहानी में जो बातें बताई गई हैं उससे जुड़ी हुई। जैसे ले पोस्ट मास्टर जो है वो ऐसा क्यों किया, पोस्ट मास्टर के क्या कुछ और भी कर सकता था क्या, बहुत सारी बातें हैं जो आप सोच सकते हो पढ़ते समय। Who or what did Lancho have faith in? What did he do? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है और इसका आंसर आप बहुत इजीली दे दोगे। Lancho have faith in God। यहाँ पे did है तो आपको had लगाना पड़ेगा। Lancho had faith in God and he wrote a letter to God because of his extreme faith that he had in God। God के प्रति जो उसका extreme faith था उसकी वजह से ही उसने एक लेटर लिखा। Who read the letter? It was basically the postmaster who read the letter। तो सिंपल भाषा में आप दोगे the postmaster read the letter। What did the postmaster do then? He decided to help Lancho by giving him the money that he demanded, but he couldn't able to gather 100 pesos। He just able to send him more than a half of what he demanded। उसने जितना डिमांड किया था उससे हाफ से ज़्यादा दे पाया वो। और लेटर भी हम लोग आगे के पार्ट में देखेंगे क्या होता है नेक्स्ट पार्ट में। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगली संडे को सुबह जो है वो लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया ये पूछने के लिए कि क्या उसके नाम से कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। बेसिकली पोस्टमैन ने जो है उसको खुद वो लेटर दिया जिसको लोग कल इन्वॉल्व में बंद करके पैसे डाल के रखे थे, और अंदर एक लेटर भी डाल दिया था जिसपे गॉड का साइन था। उस लेटर को, उस लिफाफे को, उस इन्वॉल्व को पोस्टमैन ने जो है वो लेंचो को थमा दिया, लेंचो को हैंडेड कर दिया। हैंडेड कर देना मतलब उसके हाथ में दे देना, हाथ में थमा देना। और देखो इंग्लिश का एक खासियत है, हम लोग एक वर्ड से बहुत सारे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। हैंड जनरली नाउन होता है, बट यहाँ पे उसको वर्ब बनाने के लिए सिर्फ उसके अंदर ईडी ऐड कर दिए हैं, और वर्ब की तरह भी आप उसको यूज कर सकते हो। हैंड हैंड मी योर फोन, ऐसे अगर आप किसी को बोल रहे होते हैं यहाँ पे हैंड जो है वो वर्ब बन जाता है। एक वर्ड के अलग अलग तरीके से यूज किया जा सकता है सेंटेंसेस में, वर्ब के फॉर्म में भी और नाउन के फॉर्म में भी और एडजेक्टिव के फॉर्म में भी, उनके फॉर्म्स बदलते रहते हैं।
और पोस्ट मास्टर जो है वो ये देख के बहुत ही संतुष्ट, कंटेंटमेंट फील कर रही थी, उसको आत्मसंतुष्टि हो रही थी। और ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि उसको लग रहा था कि ही हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड। उसको ऐसा इसलिए लग रहा था क्योंकि उसको लग रहा था कि उसने एक अच्छा कर्म किया है ना। जब भी आप कोई अच्छे कर्म करते हो तो आपके अंदर संतुष्टि की भावना आ जाती है, और वही संतुष्टि की फीलिंग जो है अभी पोस्ट मास्टर के अंदर भी आ रही थी, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि उसने एक बहुत ही अच्छा काम किया है, और वो अपने ऑफिस के फ्रंट से ये सभी चीज़ें जो है वो देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. So basically, requested. So basically, students, लैंचो को थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ पैसा देख के लेटर के अंदर, क्योंकि जनरल पीपल जो सोचेंगे कि गॉड मैस पैसा कैसे भेज सकते हैं, गॉड तक लेटर ही कैसे पहुंचेगा, ये सब जो कॉमन सेंस वाले लोग हैं उन सबको इन सबसे सरप्राइज होगा। बट लैंचो को तो फुल बिलीफ था गॉड के अंदर, इसीलिए उसको थोड़ा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ उसके अंदर पैसा देखने का। उसका इतना कॉन्फिडेंस था अपने बिलीफ पे कि गॉड 100% उसकी मदद करेंगे। लेकिन वो एंग्री हो गया। क्यों एंग्री हो गया? क्योंकि जब उसने मनी काउंट किया तो कम हो गया, क्योंकि उसने तो 100 पेसोस डिमांड किए थे और पोस्ट मास्टर लोग सब मिलके जो है वो सिर्फ कुछ ही हाफ से कुछ ही ज़्यादा अबाउट 60 पेसोस ही जो है वो कलेक्ट कर पाए थे। तो इसीलिए वो काफ़ी एंग्री हो गया ये देख के कि कम है पैसा। तो इसीलिए, और वो इसलिए ऐसा सोचा क्योंकि उसको लगे गॉड तो कोई गलती कर ही नहीं सकते हैं, हाउ कैन गॉड मेक अ मिस्टेक, गॉड कैसे गलती करेंगे, तो पॉसिबल ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि गॉड उसको पैसा देने से मना कर दे, जितना उसने रिक्वेस्ट किया है उतना देने से उसको मना कर दे, ये भी तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वो जो है वो अपने आप में ही काफ़ी एंग्री फील कर रहा था कि जितना उसने डिमांड किया था उतना पैसा आया नहीं। Immediately, Lencho bent up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then fixed to the envelope. So basically स्टूडेंट उसके तुरंत बाद जो है वो लेंचो क्या करता है, ये देखने के बाद कि पैसा उसमें कम है, वो जो है वो विंडो पे जाता है। कहाँ पे जाता है? काउंटर विंडो जो होते हैं जहाँ से आप कुछ खरीद सकते हो, वहाँ से पेपर और इंक लेता है, और उसके बाद पब्लिक राइटिंग टेबल जो पोस्ट ऑफिस पे रहता है उस पर बैठ के वो एक लिखना शुरू करते हैं। और वो अपने जो है वो आई ब्रोज उसको उचका के रिंकलिंग करके जो है वो लिखना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अंदर कुछ सोच रहे होते हो, आप अंदर से अपने आइडियाज़ जो है वो एफर्ट ट्राई करके स्ट्राइव करके निकालते हो, तो आपके चेहरे पे अलग अलग तरह के हाव भाव बनते रहते हैं। तो वो अपने अंदर के आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए जो एफर्ट लगा रहा था, उस एफर्ट की वजह से उसके ब्रो पे रिंकलिंग हो रही थी, यानी कि उसके ब्रो उचक रहे थे, उसके ब्रो पे जो रिंकल हो जाता है चेहरे पे लाइनिंग हो जाती है, वो ऐसा वैसा हो रहा था। तो ऐसे करके उसने लिखना शुरू किया, और जब उसका लिखना कंप्लीट हो गया तो उसने विंडो से एक स्टैम्प खरीदा और उसको जो है वो लिख किया। लिख करना मीन्स होता है टंग से जो है वो चाटना, और उसके बाद उसको अफिक्स कर दिया, उसको चिपका दिया। किस चीज़ से? देखो ये काउंटर से वो खरीद के और ऐसे जो है वो सब कुछ करने वाला है। तो उसको बेसिकली वो इन्वॉल्व पे जो है वो चिपका दिया विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। उसको चिपकाने के लिए जो है वो एक मुक्का भी जो है वो स्टैम्प के ऊपर मारता है। जनरली क्या होता है कि फिस्ट मीन्स होता है आपकी मुट्ठी, आप मुट्ठी से मार के चिपका सकते हो। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट। इट सेड, गॉड, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. So basically अभी लेंचो जो लेटर लिखा था उसमें उसने क्या लिखा है? उसमें उसने ये लिखा, मैं बेसिकली तो जैसे ही उसने मेल बॉक्स में लेटर डाला कि पोस्ट मास्टर तो बहुत एक्साइटेड था, वो जानना चाह रहा था कि लेंचो क्या फील कर रहा है और वो क्या लिखा है अपने लेटर में। वापस से दोबारा जो उसने पोस्ट ऑफिस में ही रह के लिखा और मेल बॉक्स में डाला, वो तुरंत गया और मेल बॉक्स को खोला
और उसने जब उसको खोला तो उसमें ये सब बातें लिखी हुई थी, ईट से लेके यहाँ तक। और क्या लिखा हुआ था उसमें? ये लिखा हुआ था कि गॉड, आपने जो मुझे पैसा भेजा था उसमें से सिर्फ 70 पैसोज ही मेरे तक पहुँचे, इसीलिए आप मुझे बाकी पैसे भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सिंस आई नीड इट वेरी मच, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। लेकिन वो आगे ये बोल रहा है कि मुझे मेल के जरिए, यानी कि ये पोस्ट ऑफिस के जरिए जो है वो मुझे वो पैसे मत भेजिए मनी ऑर्डर के जरिए, मुझे डायरेक्ट आप भेज दीजिए। दैट्स व्हाट ही इज ट्राइंग टू सेव, क्योंकि आप गॉड है, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप डायरेक्ट मेरे घर पे ही भेज दो। और ऐसा वो क्यों लिखा है? ऐसा वो इसलिए लिखा है क्योंकि वो बोल रहा है कि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं ये बंच ऑफ क्रूक्स हैं, यानी कि सारे के सारे जो है वो डिसऑनेस्ट पीपल हैं। क्रूक मीन्स होता है डिसऑनेस्ट पर्सन, स्टूडेंट्स। उसको इन लोगों को देख के, पोस्ट ऑफिस के जो पोस्ट मास्टर थे, जो पोस्टमैन थे, उसको लेंचो को देख के ऑनेस्ट पीपल नहीं लग रहा था, तो उसको इन लोगों के ऊपर शक हो रहा था। उसको जो सिर्फ 70 पैसोज ही पहुंचा, वो उसको लग रहा था कि इन लोगों ने चीट कर लिया। दैट्स व्हाट ही थिंक्स। तो बहुत ही आयरॉनिकल एंड है इस कहानी का कि बेसिकली पोस्ट मास्टर लोगों ने ही उसकी मदद की, पोस्ट मास्टर, पोस्टमैन, सारे एम्प्लॉयज़ पोस्ट ऑफिस के, बट जो लैंचो है उसको उन्हीं लोगों पे विश्वास नहीं है, उन्हीं लोगों को डिसऑनेस्ट समझ रहा है, और इसीलिए बोल रहा है कि अगली बार से आप डायरेक्ट जो है वो मुझे ही डायरेक्ट भेज दिया करो। तो बहुत ही थोड़े से आयरॉनिक वे में जो है वो कहानी का एंड हुआ है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको जो है वो स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप रीड एक बार कर लोगे, खुद से पढ़ के जो मेन एम होना चाहिए आपको ये होना चाहिए कि आप इंग्लिश सेंटेंसेस को, इंग्लिश पैराग्राफ्स को खुद से पढ़ के समझ जाते हो। यहाँ पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इसका जो क्वेश्चन आंसर है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में इस चैप्टर से आएंगे, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। एक अलग से वीडियो रहेगा क्वेश्चन आंसर का। इस वीडियो में सिर्फ एक्सप्लेनेशन हुआ है, और आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और पढ़ने में मज़ा भी आया होगा, और इसीलिए आप जो है वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि मुझे अपना ग्रो करना है, मुझे फैलाना है। और अगले वीडियो में जो है वो हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे, और स्पेशली दोज क्वेश्चन आंसर्स विच आर इम्पॉर्टेंट रिगार्ड टू एग्जामिनेशंस। थैंक्स एवरीवन फॉर वाचिंग।